या इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर पेशेंट का जो ट्रांसवैजिनल स्कैन करते हैं उसके ऊपर एक प्रोब कवर यूज़ करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट पेशेंट के लिए हम उसको डिस्कार्ड करते हैं और नेक्स्ट प्रोब कवर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन के चांसेस भी अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो TVS जो है वो क्योंकि विजाइनल होता है और बिल्कुल यूट्रस के पास होता है और उसमें ये है कि हमें बहुत क्लियर इमेज आता है यहाँ तक कि 5 वीक्स जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से। आज हम बात करेंगे ट्रांसवैजिनल स्कैन TVS, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ये जो ट्रांसवैजिनल स्कैन है ये क्या होता है और कब कब किया जाता है। जो ट्रांसवैजिनल स्कैन होता है इसमें एक प्रोब होता है जिसको हम विजाइना के अंदर रखते हैं और ये आपके अंदरूनी अज़ा जिसमें यूट्रस का साइज़, आपके अंडेदानियों का साइज़ और इसके अलावा किसी भी किस्म की अगर कोई कलेक्शन है आपकी पाउचेस के अंदर, पाउच ऑफ डगलस के अंदर या जो आपकी इंटीरियर पाउच होती है उसके अंदर कुछ भी कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो ये हमें बता देता है। TVS बेसिकली नॉर्मल जो यूट्रस का साइज़ होता है वो तकरीबन 6 से 8 सेंटीमीटर के बराबर होता है और ये अगर आप पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसको देखा तो ज़रूर जा सकता है लेकिन फ़ाइन डिटेल्स नहीं पता की जा सकती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे की अगर हार्ट बीट का प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर आप पेट के ऊपर देखेंगे या आपका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है तो प्रोब के ज़रिए से हार्ट बीट तक पहुंचना मुश्किल होता है और आपको तकरीबन 7 वीक्स तक वेट करना पड़ सकता है पेट के ऊपर से अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो TVS जो है वो क्योंकि विजाइनल होता है और बिल्कुल यूट्रस के पास होता है और उसमें ये है कि हमें बहुत क्लियर इमेज आता है यहाँ तक कि 5 वीक्स, 5+ वीक्स, 6 वीक्स पे भी बच्चे की जो हार्ट बीट है उसका अंदाज़ा हो जाता है। या अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस सूरत हाल के अंदर भी TVS के अंदर जो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनको हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट देते हैं और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में हम उनके डे 12-13 के ऊपर एग्स का साइज़ चेक करते हैं। वो पेट के ऊपर के स्कैन में जो साइज़ होता है और जो ट्रांसवैजिनल स्कैन होता है उसमें जो ट्रांसवैजिनल स्कैन होता है उसमें फॉलिकल का साइज़ ज़्यादा एक्यूरेट होता है और उसके अंदर हमें जो इवन रप्चर्ड फॉलिकल भी बड़े आसाम से पता लग जाता है क्योंकि जब फॉलिकल रप्चर होता है तो कुछ फ्लूइड पाउच ऑफ डगलस में इकट्ठा होता है, यूट्रस के राउंड इकट्ठा होता है, हमें वो भी नज़र आ जाता है। TVS जो है वो सर्विक्स की लेंथ, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चेदानी के मुंह की लंबाई कम हो जाती है जिसमें जो है वो एक टांका भी लगाना पड़ सकता है। उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए एब्डोमेन के बजाय TVS ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि उसमें हम बिल्कुल करीब से एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं और अगर आपकी एक्यूरेटली मेजर की गई है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा ठीक अंदाज़ा हो सकता है, फॉल्स स्टिच की या फॉल्स मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से आपकी जो बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स होते हैं और जिनके अंदर यूट्रस का या ओवरीज का साइज़ छोटा होता है उसको भी डिक्लेयर करना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। यानी अगर किसी यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है, ओवरीज का साइज़ नॉर्मल है और आपने उसको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए डॉक्टर प्रेफर करेगा कि वो ट्रांसवैजिनल स्कैन कर ले ताकि जो अगर बच्चे ना होने की वजह यूट्रस का छोटा होना है या ओवरीज का छोटा होना है तो वो हम प्रॉपरली डिक्लेयर जो है वो कर सकें। मोस्टली हम हमारे यहाँ जो है वो अनमैरिड जो बच्चियाँ होती हैं उनका हम TVS स्कैन नहीं करते हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में इसको अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रांसवैजिनल स्कैन को ही प्रेफर किया जाता है। ट्रांसवैजिनल स्कैन की मदद से हम उसके साथ एक नीडल लगा के बग़ैर किसी कट के ओवम पिकअप के दौरान एग्स को पिक कर सकते हैं क्योंकि वो हमें एक एक एग को हम फोकस करते हैं और उसको हम जो है वो फॉलिकुलर फ्लूइड को ड्रेन कर लेते हैं जिसमें कि अंडा मौजूद होता है जो बाद में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो लैब में उस फ्लूइड को स्क्रीन करता है और उसमें से क्यूमुलस ऑरिफिस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो निकाल लेता है, यानी अंडा निकाल लेता है। तो TVS के स्कैन के ऊपर बहुत सारी कन्फ्यूजन पाई जाती है। लोग समझते हैं इसमें कोई पेन होता है, इसमें कोई इसके कोई नुकसानात हैं
या इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर पेशेंट का जो ट्रांसवैजिनल स्कैन करते हैं उसके ऊपर एक प्रोब कवर यूज़ करते हैं और फिर उसको नेक्स्ट पेशेंट के लिए हम उसको डिस्कार्ड करते हैं और नेक्स्ट प्रोब कवर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन के चांसेस भी अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। उम्मीद है कि TVS के ऊपर आपकी अगर क्वेरीज होंगी तो वो सेटल डाउन हो गई होंगी। ये आम स्कैन की निस्बत क्यों प्रेफर किया जाता है और इसमें ज़्यादा डिटेल्स हमें पता चलती हैं। जब हम प्रेगनेंसी का स्कैन कर रहे होते हैं, इनफर्टिलिटी का स्कैन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें एंडोमेट्रियम की एक्यूरेट जो मोटाई है वो पता होनी चाहिए, अंडे का साइज़ पता होना चाहिए, कितने एग्स बने हैं वो पता होना चाहिए, क्या साइज़ इस काबिल है कि अब हम एग को रप्चर करने की तरफ जाएं वो पता होना चाहिए। IVF के पेशेंट में पार एब्डोमिनल स्कैन नहीं किए जाते। आप में से जिन लोगों के IVF हुए होंगे उनको अंदाज़ा होगा कि तमाम स्कैन जो होते हैं वो ट्रांसवैजिनल किए जाते हैं ताकि मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। उम्मीद है ट्रांसवैजिनल स्कैन के बारे में आपकी जो क्वेरीज होंगी वो सेटल डाउन हो गई होंगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी। मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे सेक्रेटरी का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। यू कैन कॉल देम एंड यू कैन टेक लोकेशन ऑफ माई क्लिनिक एंड यू कैन विजिट मी एनी टाइम। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।